ये कहानी है एक छोटे से गांव मिर्चीपुर की। मिर्चीपुर में यूं तो शांति रहती थी, लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव की नींद ही उड़ गई। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग बूढ़ा बरगद कहते थे। एक मंगलवार की सुबह गांव के सबसे बड़े भुक्कड़ गप्पू ने देखा कि पेड़ की टहनियों से छोटी छोटी सफेद पोटलियां लटक रही हैं। गप्पू को लगा शायद किसी ने मन्नत के धागे बांध दिए हैं, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के करीब गया, उसे गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू आने लगी। लहसुन की चटनी की खुशबू सूंघकर उससे रहा ही नहीं गया। उसने एक पोटली तोड़ी और चिल्लाया, अरे ओ प्रधान जी, बरगद पर तो मोमोज उगे हैं। देखते ही देखते पूरा गांव वहां जमा हो गया। पेड़ पर फल की जगह कितने ही मोमोज लटके थे, और हैरानी की बात तो यह थी कि पेड़ की जड़ों से कुछ ऊपर ही एक छोटा सा छेद बना हुआ था, जिसमें से गाढ़ी लाल तीखी चटनी का झरना सा बह रहा था। गांव के स्कूल मास्टर बोले, लगता है ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट हो गया है। मिट्टी में सोया सॉस की मात्रा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है कि पेड़ से चटनी निकलने लगी। गांव के पंडित जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे मास्टर जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई दैवीय शक्ति है। हमारे यहाँ साक्षात मोमो देव ने कृपा करी है। सब ने छक्कर मोमोज खाए, इतने कि पेड़ से मोमोज ही खत्म हो गए। लेकिन जैसे ही रात हुई, उस पेड़ में से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जिसने भी उस पेड़ के मोमोज खाए थे, वो सच बोलने लगा। प्रधान जी ने कहा कि उन्होंने सड़क बनवाने के पैसों में से कुछ पैसे अपनी नई कार में लगा दिए हैं। पड़ोस वाली चाची ने भी स्वीकार किया कि वो रात को चोरी छुपे दूसरों के गमलों से धनिया चुराती हैं। अब तो गांव में हड़कंप मच गया, लोग डरने लगे। असली ट्विस्ट तो तब आया जब गांव के पुराने रहने वाले काका ने पेड़ के तने पर एक अजीब सी लिखावट देखी। तने पर लिखा था, जो खाएगा तीखा उसे दिखेगा सब सीधा सीधा, पर संभल के रहना जनाब, क्योंकि मोमोज खा के एक सच बोलेंगे आप। तभी अचानक गांव के हलवाई बिल्लू को याद आया कि पिछले महीने उसने अपनी पुरानी दुकान साफ की थी। तब उसने ये एक जादुई मसाला इस पेड़ की जड़ में फेंक दिया था। ये मसाला उसके पिताजी उसके परदादा के भी परदादा के टाइम से संभालते हुए आ रहे थे, और इस मसाले को बहुत दूर किसी पहाड़ी गांव से वो लेकर आए थे। अगले दिन उस पेड़ पर वहां मोमोज तो नहीं थे, क्योंकि सारे मोमोज तो खाए जा चुके थे। चटनी भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस छेद से अब गर्मा गर्म चाय का झरना बह रहा था। मिर्चीपुर के लोगों को सच बोलना बुरा नहीं लगा, तो सभी लोग अपने अपने कप लेकर उस पेड़ के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए, और इस उम्मीद में भी कि शायद आज पेड़ पर स्प्रिंग रोल ही लग जाए।